जिसे कभी लिकर किंग कहा जाता था, आज वो इंडिया का मोस्ट वांटेड इकोनॉमिक ऑफेंडर है। जो कभी बिजनेस सक्सेस का पोस्टर बॉय कहलाता था, जिसकी पार्टीज में शामिल होने के लिए बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्रियां इंतजार किया करते थे। For his expenses. Birthday party. Indian businessman tycoon Vijay Mallya, a UK High Court has ordered Mallya to pay $90 million. On launch, the CBI in the past 4 years sent multiple reminders to two banks to take action against Vijay Mallya, but that did not happen. Banks need to also consider the fact that there are other creditors who also need to be paid off and satisfied. 18 दिसंबर 1955 कोलकाता में एक प्रिविलेज साउथ इंडियन फैमिली में विजय माल्या का जन्म हुआ। उनके फादर विट्ठल माल्या यूबी ग्रुप के चेयरमैन थे, एक शार्प और डिसिप्लिन्ड बिजनेसमैन जिनकी लीडरशिप में एक लिकर एम्पायर खड़ा हुआ था। विजय माल्या का छोटी उम्र से ही एक्सपोजर बिजनेस कल्चर और हाई सोसाइटी से हो गया था। उसने ग्रेजुएशन एसटी जेवियर कॉलेज कोलकाता से कॉमर्स में किया। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन सन 1938 में विट्ठल माल्या की सडन डेथ के बाद सिर्फ 28 साल के विजय माल्या बन गए यूबी ग्रुप के चेयरमैन। यहीं से शुरू होती है एक फ्लैम्बोयेंट बिजनेसमैन की कहानी, जिसने लिकर बिजनेस को ग्लैमर और स्टाइल का प्लेटफॉर्म बना दिया। किंगफिशर बियर को एक ऑर्डिनरी ड्रिंक से उठाकर एक यूथ लाइफस्टाइल ब्रांड में कन्वर्ट कर दिया, और ये गैम्बल काम भी कर गया। किंगफिशर बन गई एक आइकॉनिक बियर ब्रांड। लेकिन माल्या सिर्फ शराब तक रुकने वाला नहीं था। उनका जुनून था एक ऐसा डाइवर्सिफाइड बिजनेस एम्पायर खड़ा करना जिसमें एयरलाइन, स्पोर्ट्स, मीडिया सब कुछ हो। वो चाहता था कि किंगफिशर सिर्फ बॉटल में नहीं, हर ग्लैमर प्लेटफॉर्म पे शाइन करे। लेकिन यही एग्रेसिव एटीट्यूड उसे सबसे महंगा पड़ा। 2005 में माल्या ने लॉन्च किया किंगफिशर एयरलाइंस, इंडिया की पहली लग्जरी प्राइवेट एयरलाइन। प्रीमियम सर्विसेज, स्टाइलिश ब्रांडिंग, इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट ने किंगफिशर एयरलाइन को स्टार बना दिया। माल्या को द किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाने लगा। 2007 में माल्या ने डेक्कन एयरलाइन को एक्वायर किया, इस उम्मीद से कि मार्केट शेयर बढ़ेगा, लेकिन इसका उल्टा ही हो गया। कॉस्ट और बर्डन इतना ज्यादा बढ़ गया कि एयरलाइन और भी नुकसान में चली गई। फिर भी माल्या ने 2008 में आईपीएल में एंट्री लिया और आरसीबी टीम खरीदी। टीम की ब्रांडिंग में ग्लैमर डाला, बड़ी बड़ी पार्टीज होस्ट की। उसी दौरान फॉर्मूला 1 में भी एंट्री लिया और फोर्स इंडिया रेसिंग टीम का को ऑनर बन गया। लेकिन जो कोर बिजनेस था एविएशन का, वो कोलैप्स कर रहा था। 2010 के बाद कंपनी फाइनेंशियल ट्रबल में फंसने लगी। हाई ऑपरेशनल कॉस्ट, फ्यूल प्राइस और कंपटीशन ने किंगफिशर एयरलाइंस को घुटनों पे ला दिया। फिर माल्या ने मैसिव लोन लेना शुरू किया। 17 बैंकों से 9,000 करोड़ का लोन लिया गया। जब कंपनी ने एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं दिया, टैक्स पेंडिंग होने लगा। इसके बाद बैंक ने कोर्ट में केस फाइल किया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि फेक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट के थ्रू लोन लिया गया था। 2015 तक यूबीआई, एसबीआई, पीएनबी और आईडीबीआई जैसे बैंक्स ने माल्या को डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन विजय माल्या का लाइफस्टाइल बिल्कुल भी नहीं बदला। 2015 में 700 से ज्यादा वीवीआईपी गेस्ट के साथ गोवा के प्राइवेट आइलैंड पे अपना 60वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया, जिसमें स्पेनिश सिंगर एंड्रिक और सोनू निगम ने परफॉर्म किया था। इस पार्टी की एस्टिमेटेड कॉस्ट थी लगभग 16 करोड़। इसके बाद अथॉरिटीज ने फुल फ्लेज्ड एक्शन लेना शुरू किया। 2 मार्च 2016 को जब तक कोर्ट अरेस्ट वारंट इशू करती, विजय माल्या क्वाइटली अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यूके भाग गया। इंडिया ने माल्या को फगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर किया। यूके कोर्ट्स में एक्स्ट्राडिशन के लिए माल्या पर केस चला। अभी तक कई हियरिंग्स, अपील्स डिले हो चुकी है, लेकिन माल्या हर बार टेक्निकलिटीज और लीगल लूप होल्स का सहारा लेते आया है। इंडिया में उसकी प्रॉपर्टीज, बैंक अकाउंट और यूबी ग्रुप के शेयर को सीज किया गया। उसका आइकॉनिक किंगफिशर विला लग्जरी चीजों को ऑक्शन में बेचा गया, लेकिन बैंक्स को पूरा पैसा वापस नहीं मिला। एक टाइम था जब माल्या का नाम पावर, पार्टीज और लग्जरी लाइफ के साथ जोड़ा जाता था। आज वही नाम डिफॉल्ट, डेब्ट और डिसग्रेस के साथ आता है। #भगौड़ा।
आप विजय माल्या के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।